सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। संसार में अपने जीवन के उत्कर्ष के लिए, अपने जीवन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए, उत्कर्ष से युक्त करने के लिए जब उत्तम शिक्षक हमको अपनी प्रेरणा से, अपने आदेश उपदेश से, अपने संदेश से हमको सुसज्जित करते हैं, हमारे जीवन के प्रत्येक कर्तव्य के लिए हमको तैयार करते हैं, हमारे सुसंस्कारों का परिष्कार करते हैं, तो वह जीवन अत्यंत शोभन हो जाता है, उत्तम हो जाता है। बिना आचार्य के हमारा जीवन श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। इसलिए आचार्य के रूप में जो प्रथम आचार्य है, प्रथम जो गुरु है, प्रथम जो हमारा अध्यापक है, वह माता होती है। द्वितीय गुरु पिता और तृतीय तो गुरु आचार्य होता ही है। तो इस दृष्टि से हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में आचार्य का बड़ा महत्व बताया है। मातृ देवो भव, क्योंकि वो देती है ज्ञान से, अपने संस्कारों से युक्त करती है, माँ नया जीवन देती है। पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये जो देवता शब्द है, देव जो देने वाला है, देवतनाथ, दानात्वा, जो अपने जीवन को भी प्रकाश से, ज्ञान से, सामर्थ्य से युक्त करते हैं और हमारे जीवन में भी प्रकाश ऊर्जा का संचार करते हैं। अतः यह बहुत उत्तम बात है। महर्षि देव दयानंद जी भी इस बात की पुष्टि के लिए कहते हैं कि संसार में उससे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं है जिसके माता पिता गुरु आचार्य धर्म के मर्म को समझने वाले हैं, धर्म के जाता हैं, धार्मिक हैं। इसलिए कहा मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। तो आचार्य का महत्व अत्यंत कल्याणकारी है, व्यष्टि से समष्टि के लिए, व्यक्तिगत जीवन से सामाजिक जो जीवन है, सब प्रकार से अतिशय कल्याण करने वाला होता है आचार्य। आचार्य के लक्षण कैसे होने चाहिए, उसके विषय में बहुत ही सुंदर वेद मंत्र आज हम पढ़ेंगे। तीसरे मंडल के 8वें सूक्त के चौथे मंत्र का स्वाध्याय हम करेंगे। इसको पहले लिखता हूं मैं। ओम युवा सुवासाः परिवीत आगात।
परिवीत आगात स उश्रयान। स उ श्रेयान भवति जायमानः तम धीरासः कवयः उन्नयन्ति। कवय उन्नयन्ति। स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। देवयन्तः। तीसरे मंडल के 8वें सूक्त का चौथा मंत्र है यह। ओम युवासुवासाः परिवीत आगात् स उश्रयान् भवति जायमानः। तम धीरासः कवया उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। आचार्य के लक्षण क्या हैं इस विषय में संकेत किया है। युवा अर्थात दोषों का अमिश्रण व गुणों का अपने साथ मिश्रण करने वाला। युव मिश्रण अमिश्रणयोः धातु है। जो गलत सही का, सत्य असत्य का, धर्म अधर्म का, पाप पुण्य का, शुचि अशुचि का, नित्य अनित्य का
विवेक रखता है, जो दोषों का अमिश्रण करता है, अपने आचरण में जो दोषों को कभी भी आने नहीं देता, अपने स्वभाव में दोषों का प्रभाव नहीं आने देता, तथा शुभ गुणों का, पुण्य और धर्म के गुणों से युक्त होकर के जो अपने जीवन को चलाता है, गुणों का आधान करता है और दुर्गुणों का शमन करता है, दुर्गुणों से बचता है, गुणों को सर्वत्र बढ़ाता जाता है। वास्तव में युवा शब्द बहुत ही अद्भुत शब्द है और युवा अवस्था में ही संसार की गति को, उसकी दशा और दिशा को बदला जा सकता है। इतिहास यदि हम उठा करके देखें तो चाहे भगवान श्री रामचंद्र जी हों, चाहे भगवान कृष्णचंद्र जी हों, जितने भी प्राचीन काल से लेकर के अर्वाचीन काल में भी यदि हम स्वतंत्रता सेनानियों की बात करते हैं, राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष की बात करते हैं, तो युवाओं ने ही देश को बदला है, युवाओं ने ही समाज को बदला। युवाओं में वह सामर्थ्य होता है जो इतिहास को गढ़ते हैं। अतः इस बात से हमको संपूर्णता से सहमत होना चाहिए कि वही जो गलत सही का निर्णय करने का सामर्थ्य रखता है, वास्तव में वही आचार्य कहलाने का भी अधिकारी होता है। जिसके अंदर असीम उत्साह होता है, जो स्वयं अतिशय उत्साह में रहता है, हतोत्साह कभी आने नहीं देता और दूसरों में भी उत्साह का आधान कर दे, वास्तव में वही सच्चा अच्छा आचार्य होता है। कहा सुवासाह, उत्तम जान वस्त्र धारण करने वाला हो। जब ज्ञान रूपी वस्त्रों का धारण करेगा तो सुसज्जित वस्त्रों में उसका जीवन भी अलंकृत हो जाता है, सुशोभित हो जाता है। जिसके जीवन में विद्या नहीं है, जिसके जीवन में ज्ञान नहीं है, वे कभी भी इस प्रकार से अपने जीवन को नहीं बना पाते हैं जैसा बनाना चाहिए। स्वयं भी वो अंधकार में रहते हैं, दूसरों को भी अंधकार में ले जाते हैं। यदि हम अंधकार से बचना चाहते हैं, प्रकाश से युक्त होना चाहते हैं, तो आचार्य का क्या गुण होना चाहिए? आचार्य यदि हम कहलाना चाहते हैं तो इन गुणों को हमको आत्मसात करना चाहिए। युवा, युवा शब्द यदि हम देखते हैं तो उल्टा यदि इसका विपर्य कर दें वर्ण का तो वायु हो जाता है। वायु के समान वेग वाला होना चाहिए। वायु जैसा वेग, अग्नि जैसा तेज और आकाश जैसी विशालता, पृथ्वी जैसा धैर्य, जल जैसी शीतलता, ये जो शब्द हैं कहने में, सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन जब हम इनको अपने स्वभाव में उतारते हैं, जीने का प्रयत्न करते हैं, तो जीवन का आनंद ही अलग हो जाता है। सुवासाह, उत्तम जान वस्त्र का धारण करने वाला होता है आचार्य, और रचना से परिवेष्टित हुआ हुआ अर्थात कटिबद्धता व संयम से जीवन वाला होता है, संयम से युक्त होता है।
कटिबद्धता, पहले लोग बोलते हैं कमर कस लो, कमर कसी कमर है। कटिबद्धता होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए किसी भी व्रत को पालने में, पूर्ण संकल्प और उसके लिए पूर्ण सुसज्जित होना चाहिए। मेखला भी बांधते हैं, कोई वस्त्र से, कोई मूंज से, कोई अलग अलग ढंग से। कटिबद्धता का तात्पर्य कटिबद्ध है, बिल्कुल दृढ़ है। विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, श्री स्वामी जी महाराज बार बार जो कहते हैं। तो ऐसा जीवन, ऐसा दृढ़ संकल्प जिसके अंदर होता है, वास्तव में वही आचार्य कहलाने का अधिकारी होता है। और यह संयम, कटिबद्धता और संयम के जीवन वाला होता है। जिसके जीवन में संयम नहीं है, जिसके जीवन में विवेक वैराग्य नहीं है, जिसके जीवन में मर्यादा अनुशासन नहीं है, वह कभी आचार्य नहीं बन सकता है। जिसके स्वभाव में विशालता नहीं है, स्वभाव में जिसके तेजस्विता नहीं है, उत्साह नहीं है, संयम नहीं इंद्रियों पर, वह आचार्य कहलाने का अधिकारी कभी हो नहीं सकता है। यह बात कही है, आगात आया है। आचार्य कुल के जो है समावृत होकर घर को प्राप्त हुआ है, सह वह निश्चय से जायमाना आचार्य कुल से उत्पन्न होता हुआ श्रेयान उत्कृष्ट जीवन वाला भवत होता है। एक आचार्य सबसे पहले एक सुशिक्षित, सुव्यवस्थित, सुमर्यादित सुशिष्य बनता है। जितना अच्छा शिष्य बनता है व्यक्ति, उतना अच्छा उसके अंदर आचार्यत्व का भी आधार होता है। जो अच्छा छात्र, अच्छा शिष्य नहीं बन सकता, जीवन में कभी अच्छा आचार्य, अच्छा अध्यापक नहीं बन सकता है। इसलिए यह जो बात कही है कि वह सा जायमाना आचार्य कुल से, अर्थात अपने आचार्यों का जिसने मान सम्मान किया, जिसने उनका सदा सर्वदा सेवा सत्कार से, उनकी आज्ञा, उनके प्रियाचरण में अपने जीवन को जिया है, संयम में जिया है, वह श्रेयान उत्कृष्ट जीवन वाला होता है। तम उसको आचार्य कुल में वे उपाध्याय उन्नयंती, उन्नत करते हैं, जो कि धीर आसाह, ज्ञान देने वाले हैं, धियम्रांति, कवयः क्रांतदर्शी हैं, स्वाध्याय करके तप पूर्वक, जप पूर्वक जीवन को जीते हैं। तो उस आचार्य कुल में उपाध्याय उन्नयंती, उन्नत करते हैं, जो ज्ञान देने वाले हैं, कवयः क्रांतदर्शी हैं, स्वाध्याय उत्तम ध्यान से युक्त हैं। ये आचार्यत्व के लक्षण हैं। और इनकी सन्निधि में जो अपने जीवन को ऐसा बना लेता है, वास्तव में वह भी आचार्य बनने का सामर्थ्य अर्जित कर लेता है। उत्तम ध्यान से, ध्यानम निर्विषयम मनः, विषयों से रहित हो जाना। और रागोपहति ध्यानम, यदि हम ध्यान की चर्चा करते हैं तो ध्यान जीवन का समाधान है, सारी समस्याओं का समाधान है। तो आचार्य वही होता है जो ध्यान से अपने जीवन को चलाता है, जो ध्यान से युक्त होता है, मनसा, मन में भी दिव्य गुणों की प्राप्ति का जो इच्छुक है, मनसा, मन से देवयंतः, दिव्य गुणों की प्राप्ति की कामना वाले हैं। वस्तुतः ऐसे आचार्य व उपाध्याय ही विद्यार्थी का जीवन सुंदर बना सकते हैं। जीवन जीने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने से बड़ों का, अपने से जो ज्ञान विज्ञान में बढ़े हुए, जिनका जीवन अनुभवी है,
उनके जीवन से, उनके वाणी व्यवहार से, उनके कृतित्व व्यक्तित्व से हम कुछ सीखें, जानें, समझें और उसको जीने का प्रयास करें। यह आवश्यक नहीं है कि सारे कार्य करके ही हम देखें। कुछ लोग बोलते नहीं, जीवन में सब कुछ करना चाहिए। एक बार तो कम से कम उस प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। ये जो धारणा है, यह व्यावहारिक नहीं है, यह उचित नहीं है। यदि 2-4 उदाहरण हम देकर के समझने का प्रयास करें, कुछ लोग बोलते नहीं जी तो जीवन मिला है, सब खाना चाहिए, सब करना चाहिए और एक बार जो चीज़ अच्छी ना लगे उसको छोड़ देना चाहिए। परंतु यदि हम मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, उसकी लत पड़ जाती है तो जीवन बर्बाद हो जाता है, जीवन हमारा सुदृढ़ नहीं हो पाता है, शिथिल हो जाता है। यदि हम आचरण की दृष्टि से अपने आप को नहीं संभाल पाए, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाए तो बहुत विलंब हो जाता है। सब प्रकार से ऐसा कोई अग्नि में हाथ डालो, डाल करके तो देखना चाहिए जलता है कि नहीं जलता। ऐसा यदि विचार करते हैं तो अग्नि तो जलाता है सबको। ये महामूढ़ता होगी कि हम उसको जब तक हम जलेंगे नहीं तब तक हम डालते रहेंगे। ये कहना उचित नहीं है। एक बार तो यह करना ही चाहिए। एक बार यदि किया तो उसके गलत संस्कार आएंगे और बार-बार फिर हमको वहीं पर ले जाकर के वो खड़ा करेगा। तो हम गलत कार्य क्यों करें? ऐसा कभी विचार नहीं करते कि एक बार जहर खा करके भी देखना चाहिए। कुछ लोग ऐसे मूढ़मती होते हैं, वो कर भी लेते हैं। तो जिन पदार्थों के, जिन वस्तुओं, व्यक्तियों और जिन स्थानों से हमको कभी भी लाभ नहीं मिल सकता है, उनके साथ क्यों हम समय अनावश्यक अपना बर्बाद करें? क्यों समय हमारा निरर्थक ही, अनावश्यक ही खर्च हो जाए? हम जागे, समझें और जीवन को सुंदर बनाने का सुंदर प्रयास करें, वेदानुकूल आचरण करें, शास्त्र अनुकूल आचरण करें। यही वास्तव में जीवन का रहस्य है। वस्तुतः ऐसे आचार्य व उपाध्याय ही विद्यार्थी का जीवन सुंदर बना सकते हैं और तो मुश्किल है। धीर कवि, ध्यानशील व देवयन आचार्य ही विद्यार्थी को श्रेष्ठ जीवन वाला बना पाते हैं। एक एक विद्यार्थी के निर्माण में कितनी ऊर्जा, कितनी शक्ति खर्च करनी पड़ती है। एक आचार्य का पूरा जीवन उसमें लग जाता है, खपा देता है, तब जाकर के एक अच्छा इंसान, एक अच्छा राष्ट्रभक्त, एक अच्छा साधक तैयार होता है। हम गुरु की सन्निधि में सदा रहें, गुरु से प्रीति जोड़ करके रखें, विषयों के चक्कर से बचें और एक व्यक्ति के अंदर एक गुरु भी रहता है, इस बात को भी स्मरण रखें। गुरु के साथ प्रीति जोड़ें और जो नहीं जोड़ते वो भटकते रहते हैं, अपने जीवन को इधर उधर भूल भटक करके खो देते हैं, सारा जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए कहा, गुरु चरणों से प्रीति न जोड़ी, जग से रिश्ता जोड़ लिया। गुरु चरणों से प्रीति न जोड़ी, जग से रिश्ता जोड़ लिया। विषयों के चक्कर में पड़कर प्रभु से नाता तोड़ लिया। गुरु चरणों से प्रीति न जोड़ी, जग से रिश्ता जोड़ लिया। गर्भ की योनि में बिलख रहा था, कहता था प्रभु आओ तुम। नरक कुंड में लटक रहा हूँ,
आकर प्रभु बचाओ तुम। अब सब क्यों कुछ भूला बंदे, ओम भजन क्यों भूल गया। गुरु चरणों से प्रीति न जोड़ी, जग से रिश्ता जोड़ लिया। बचपन बीता खेल कूद में, और जवानी भोगों में। वृद्धावस्था चली जा रही, तृष्णा चिंता रोगों में। बचपन बीता खेल कूद में, और जवानी भोगों में। वृद्धावस्था चली जा रही, तृष्णा चिंता रोगों में। माया की इस चकाचौंध में, जान रतन क्यों फोड़ दिया। गुरु चरणों से प्रीति न जोड़ी, जग से रिश्ता जोड़ लिया। विषयों के चक्कर में पड़कर, प्रभु से नाता तोड़ लिया। गुरु चरणों से प्रीति न जोड़ी। तो हम गुरु चरणों से प्रीति जोड़ें, प्रभु से नाता जोड़ें, जो हमको ठीक मार्ग पर ले जाते हैं, सुपथ से ले जाते हैं, जिससे हमारा सदा सर्वदा सर्वत्र कल्याण ही होता है। तो इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।